सबसे पहले दीपक जी आपका रुख करते हुए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो दमनकारी नीति है ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन क्या अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि 1970 वाला वाकया एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ दोहराया जाना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ हमारे मेहमान भी हैं उस तरफ से, जनरल साहब भी हैं। पर एक अनुरोध है, थोड़ा इसको सिविलाइज डिबेट रखें और सिंदूर फिंदूर की बात ना करें, वो मुद्दा नहीं है यहाँ पर। मैं अभी दिल्ली से मुंबई आया हूँ बेटा, आप सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ जनरल सिवाच जो बैठे हुए थे, मेरी औकात नहीं है कि मैं बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में जाऊँ, मैं इकोनॉमी में जाता हूँ। मेरे साथ बैठा हुआ था एक रिटायर्ड अफगान जनरल, वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए इधर आ रहे, तो बात करने लगे। मैं थोड़ी बहुत पश्तो बोलता हूँ और वो अच्छी हिंदी बोलते हैं। उन्होंने कहा एक चीज कही, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार 42 लोग मारे गए हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। मैंने कहा जनरल साहब आपको ये बुरा क्यों लग रहा है? कहता हमारा तो बॉर्डर है उनके साथ। और मुझे एक चीज उन्होंने कही, कहना आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि जब भी इनकी अंदरूनी हालत खराब, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कोट कर रहा हूं, अंदरूनी हालत इनकी खराब होती है, ये एक्सटर्नल एडवेंचर करेंगे, या तो अफगानिस्तान के साथ जंग करेंगे या आप लोगों को तंग करेंगे बॉर्डर के ऊपर। फिर मैंने उनसे कहा आप क्या सोचते हैं वहां पे क्या होगा? कहता अब ये जो आग लगी है ये रुकने वाली नहीं है, ये सुनामी बन जाएगी और पाकिस्तान को इसकी सजा मिलेगी। और फिर एक और चीज उन्होंने मुझसे की, कहते हैं मैंने सुना है, कहते मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जहां के इनके आर्मी चीफ कह रहे थे मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं शहीद हो जाऊं भारत से लड़ते हुए। कहता है ऐसे लोग जब बनते हैं आर्मी चीफ, आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन, वो आटा महंगा है, दाल महंगी है, चावल महंगे है, सिंदूर से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं अंदरूनी हालात वैसे ही खराब थे, अब इलेक्शन में जो सबसे पॉपुलर नेता थे वहां पर जो जेल में डाल रखा है उनकी आंखें चली गई, उनकी पार्टी को लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वहां की हालत बहुत खराब है और उनको लगता है कि अब ये रुकेगी नहीं, ये आंधी आ गई है, नहीं रुकेगी। इरशाद जी, क्या जवाब है आपके पास? जो आवाम है वो विरोध में इतना प्रदर्शन कर रही है, आप बदले में गोलियां बरसा रहे हैं। साहब आपकी बात तो ब्रिटेन तक हो रही है और वहां पे जिन एमपीज ने लेटर साइन किया है इस पूरे हमले के खिलाफ, उसमें मुसलमान नेता भी मौजूद हैं। तो ये जो दमनकारी नीति है वो छोड़ते क्यों नहीं? और पीओके तो साहब आपका है भी नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो लफ्ज पीओके इस्तेमाल ना कीजिए, इसको आजाद कश्मीर कहते हैं। ये आजाद लोगों का आजाद कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर आपके पास है, वो आजादी दिख नहीं रही है। देखिए ना, 11 लोग मर गए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। इतनी आजादी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए। देखें, या तो मुझसे सवाल किया तो जवाब आप अगर सही देंगे तभी तो इरशाद साहब आपको, हमारी जनता भी, हमारी कौम भी सुनेगी। आप बात ही गलत कर रहे हैं। आप बात मैं सही कर रहा हूँ कि आजाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर नहीं है। मकबूजा कश्मीर आपके पास है, पीओके नहीं है। ये आजाद कश्मीर है, वो भी हमारा ही है सर। उसके लिए हमने सीटें भी रखी हुई है विधानसभा में, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आपकी आवाम जो खुद खतरे में है, आपके लीडर से उनको परेशानी है, आसिम मुनीर उनके ऊपर धड़ल्ले से गोलियां चलवा रहा है, इसका कोई जवाब है आपके पास? देखिए, आपने फैलाना पैनिक, वो मैं फैलने नहीं दूंगा। आपने अपने चैनल के थ्रू दहशतगर्दी करने में करने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, हम ये दो शहजादे बैठे पाकिस्तान के शेर बैठे, आप तो सड़कों पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपके बारे में चर्चाएं मीटिंग तक में हो रही है। को नाकाम बना करके जाएंगे हम दोनों। हाँ, अब तो सुनिए, दूसरी बात आप कह रही हैं कि वहां आग लगी हुई है, दहशतगर्दी। और देखें वहां लोग कौन है आजाद कश्मीर में जो ये इस वक्त हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं? देखें, मैं ये कहता हूँ कि आफरीन है आपकी हिंदुस्तान के एजेंडे पे नहीं, आप सुने ना, एक मिनट बोलने दो यार, वो रागना छोड़िए। एक मिनट बोलने दो सिर्फ। ऐसा है कि आपके घर के अंदर विद्रोह छिड़ा है, आप दूसरे मुझे एक मिनट बोलने दो या मैं कैमरा नहीं, आप मुझे आप तस्वीरों को देखा है आपने? इरशाद साहब, आप टीवी डिबेट में बैठने से पहले आपने तस्वीरें देखी है? तस्वीरें देखी है? बलूचिस्तान में आपका यही हश्र है, पीओके में आपका यही हश्र है। मुझे बोलने दोगी? मुझे बोलने दें, मेरा जवाब लें, पूरी बात करूंगा, उसके बाद आप चीख चिल्लाट कीजिएगा। देखें, बात यह है कि मैं आफरीन है आपकी एजेंसियों पे, हिंदुस्तान पे, कि आप दहशतगर्दी कहीं भी फैला सकते हैं। और मुझे फख्र है अपनी आर्मी के लोगों पे, मेरी एजेंसियों पे, जो आपकी हर साजिश को पूरी दुनिया में नाकाम बना रहे हैं। आप देखिए, शुरू हो जाइए अफगानिस्तान से, ईरान से, फलस्तीन से, आप मेरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जहां जहां आपने दहशतगर्दी की, मुझे फख्र है अपने इदारों पे जिन्होंने काबू पाया और आपके मुंह में खाक डाली।
आपके मुंह में आग डाली, आपका मुंह बंद किया, आपके मुंह में छाले पड़े, दीपक सर, चीख चिल्लाहट बंद नहीं हुई। ये जो इरशाद साहब कह रहे हैं, इरशाद की तरफ से जो कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी जो है पाकिस्तानी कौम में बाहर से आया जा रहा है, इन्फ्यूज किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। नहीं, ची ना करें। देखें आप मुझे इरशाद जी, इरशाद साहब आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब हमारा जवाब ले लीजिए। दीपक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश ना करें, आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश ना करें। दूसरी बात ये है, सर, आप अपनी कौम की आवाज दबा रहे हैं और आप इस समय टीवी चैनल पर डिबेट में बैठकर भी वही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाज हूं, मैं पाकिस्तान की आवाज हूं, मैं पाकिस्तान की कौम की आवाज हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आवाज मेरी गूंजती है। क्यों गूंजती है? हम हक सच के साथ देते हैं। दीपक सर, ये वो लोग हैं जो दमनकारी नीति अपनाते हैं और पहले से लेकर आज तक यही कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान ऐसे ही हाथ से नहीं गया है पाकिस्तान के सर। देखें, आपने मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। क्यों? कि आप चाहती हैं कि आपका जवाब ले लिया मैंने। हैदर साहब, ये दीपक सर से मैं दीपक जी की प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। आप बोरा साहब के दरमियान नहीं बोलेंगी, आप जनरल साहब के दरमियान नहीं बोलेंगी, आप मेरे और हैदर के दरमियान में बोलेंगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि हमें हमारी आवाज पूरी दुनिया तक ना पहुंचे आपके चैनल के थ्रू। लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है, मैं भी वही कह रही हूँ, दुनिया देख रही है। ठीक है हैदर साहब, पाकिस्तान एक दीपक सर का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के दारे अजीम है। देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। अब जो ये अजीब बात है हैदर साहब, ये हो रहा है पाकिस्तान में पीओके की जनता जिसके ऊपर ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं। अरे कम से कम कश्मीरियों को मारना तो छोड़िए।